तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा नए वीडियो में। आज हम ऑलिव बोर्ड का जो फुल टेस्ट नंबर 13 है वो देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये हमारा डे 7 ऑफ 30 टेस्ट जो हम लोग वो लिए थे, चैलेंज लिए थे, वो करना है, ठीक है ना पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें मोस्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बना के। चलिए, इफ़ नॉट अलाउड इन क्रेक इट बिकम्स स्वीट डिश, ठीक है, बट व्हेन ब्राउट बैक इन undo it appears a circle। अच्छा, तो what is it? If not allowed in cake it becomes sweet, cake। अच्छा, but when brought back in undo it appears CRAK, आर हटाना पड़ेगा। इफ नॉट अलाउड, तो आर को अगर नहीं हटा दें केक, और ई के नहीं पता मेरे को, हटाइए इसको, बाद में बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए, यहाँ बोला कि थर्ड वेन मतलब थर्ड में कौन आता है, ठीक है ना। तो TELE सब में सेम है। टेलीपैथी, टेलीग्राफ, PPPS, यानी PQRS, पी के बाद ऐसा आएगा जी आ गया, यानी कि TE यहाँ पे ये आ गया, PHPO, यानी टेलीफोनी आ जाएगा थर्ड में। इन सडनली को यहाँ बोला गया ये, तो हाउ रिफ्लेक्ट्स के बारे में बोला गया, तो ग्लास रिफ्लेक्ट्स लाइट, ठीक है। तो लाइट यहाँ आ जाएगा और ग्लास यहाँ आ जाएगा, यानी कि AVZD BK, जेडी AVZD BK हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ इज ट्रम्पेट, ठीक है, ट्रम्पेट क्या हो जाएगा, गिटार, पियानो, वॉलिन, इतना था ट्रम्पेट। तो फ्लूट गिटार, फ्लूट इसमें, गिटार इसमें, यानी कि FGT वाला आंसर हो जाएगा T7, ठीक है, यस। तो इन एन एडमिशन लाइन रीना इज 12th फ्रॉम द फ्रंट, मतलब फ्रंट से क्या है 12th है, एंड 9th फ्रॉम द बैक, हाउ मेनी कैंडिडेट, 12 8 20 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। यहाँ बोला गया अपोजिट टू वन, वन का अपोजिट कौन सा, 5 4 5 आ गया, ठीक है ना, 1 अच्छा ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया। चलिए 5 6 2, तो 5 1 4, तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे इसका बोला गया है मोड, ये ठीक है, तो 5 आ जाएगा, यानी कि 8 चौक 32, यहाँ 5 से भागा, 5 3 15, एक का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 8 चौक 32, 32 एक 33, यानी 5 छक 30 और 3 33, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली डाउटर ऑफ माई मदर्स फादर इन लॉ, मतलब समझे, माई यानी कि अ गर्ल सेड, गर्ल मतलब माई मदर्स फादर इन लॉ, मतलब फादर इन लॉ का कौन है, सो देखो, ही इज द सन ऑफ द ओनली डाउटर, फादर का ओनली डाउटर, ही इज द सन, वो उसका सन है, ठीक है। तो हाउ इज द दैट बॉय रिलेटेड टू गर्ल, तो कौन, कजन लगेगा उसको, ठीक है। यहाँ बोला कजन न लगेगा, हाँ ठीक है, सही सही है। यहाँ रूल, यहाँ पे सेलेक्ट द मिसिंग वर्ड, ठीक है। अच्छा, तो वुड, वुड लकड़ी से, ये हैकशॉ, तो फर्नीचर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें बोला क्या गया है, हिंदी कुछ है नहीं दे रहा है, लेफ्ट साइड है, सेलेक्ट द मिसिंग वर्ड पेयर, अच्छा, वुड हैकशॉप फर्नीचर, वुड फर्नीचर, वॉर्म्स हनी, हाँ, वॉर्म्स जम्स, मतलब वो है ना, तो नहीं, फ्लावर से गार्लैंड, वॉल फाउंडेशन, अच्छा, वुड से फर्नीचर बनता है, वॉल से फाउंडेशन, डिग्री, डिग्री से एग्जामिनेशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट, ये हैक्शो कुछ बनाने के बाद तो वॉल से बिल्डिंग बनता है, ठीक है, और बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, वुड फर्नीचर, फर्नीचर से हॉक्शो बनता है, तो वॉल से फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन से बिल्डिंग बनता है, यही होगा फिर। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा देख लेंगे। 10 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू अग्री विथ, पीपल शुड गेट मैरिड ओनली विथ पीपल ऑफ द सेम, पीपल शुड पुट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिफोर देयर एजुकेशन, शुड पुट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, हो सकता है। पीपल शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, ये सही बात है, ठीक है। पीपल शुड नॉट, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पीपल शुड नॉट इंटरवीन इन इंसिडेंट्स, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यू आर वॉलंटियर एट पब्लिक वैक्सीनेशन कैंप, आप वॉलंटियर है। अ लॉजिकल डिग्निटरी, क्या डिग्निटरीज साइड डिमांड्स दैट देयर ग्रुप बी मूव टू द फ्रंट अहेड ऑफ द एल्डरली पीपल ऑफ द क्वी, ये नहीं पता, अच्छा, तो सिक्योरिटी लुक्स
टू यू फॉर गाइडेंस, व्हाट शुड यू, तो आप वॉलंटियर है वहाँ का, लोकली इतना जैसा है, डिमांड्स दैट देयर ग्रुप बी मूव्ड इन टू द फ्रंट अहेड, अच्छा तो अलाउ देम टू गो, इतना नहीं, ऑफर एक्सप्लेन द प्रायोरिटी प्रोटोकॉल, हाँ ये एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, मतलब ये नहीं कि उसको आगे कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ बोलेगा 23, यहाँ 128, अच्छा 23 दूना 46, ठीक है, 46 दूना अगर करते हैं तो 92, 92 दूना 8 दूना 16, यस 92 आंसर हो जाएगा हमारा, सही है। गुने दो गुने दो गुने दो करते जा रहा है। नेक्स्ट, मधु डिस्ट्रीब्यूटेड इतना almonds among 120 children out of which इतना are girls, ठीक है। if each girl received 4 more almonds than each boy, अच्छा then how many almonds did each girl receive, अच्छा क्या बोला गया, 64 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितना हो जाएगा, 60 60 120 होता है, यानी कि 56 हो जाएगा, 6 5 11 10, ठीक है। तो 4 से अगर यदि काटते हैं इसको, कितना आ जाएगा, अच्छा तो ईच गर्ल रिसीव, तो 56 से तो भागा करना ही पड़ेगा मेरे को ना, 56 से तो भागा करना ही पड़ेगा, तभी तो मेरा आंसर आएगा। अच्छा रुकिए, 4 से काटते हैं, 4 14 चौक 56, और 4 से काटते हैं 16 चौको 4 से 14 16, यानी 4 2 16 2 से 14 और 2 से 16 8 7 में, मतलब 4 दोनों 8 से काटें तो 1096 को 8 से काटते हैं तो 8 8 का 8 2 29, 8 चौक 8 3 24, 5 8 7 56, 137 को बांटना पड़ेगा, 8 7 15, अरे भाई साहब, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ईच गर्ल रिसीव्ड 4 ऑलमोस्ट मोर देन ईच बॉय, मतलब ये x प्लस 4, ये x, ठीक है, हमको x प्लस 4 का वैल्यू चाहिए, यानी कि 8x प्लस 7x, यानी 15x बराबर 15x प्लस 7 चौक 28, यानी कि 137, ऐसे ये चला जाएगा कितना, 137 में से ये 28 चला जाएगा, नहीं 17 11 एक एक, थोड़ा बाद में बनाते हैं इसको, हटाइए। In a certain language, if 3 and 9 are interchanged and 6 and 8 are interchanged, then which of the numbers will be second highest, सेकेंड हाईएस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 और 9 चेंज किया गया, 3 आगे है, ठीक है, 3 और 9 चेंज किया, 3 and 9 are interchanged, if 3 and 9 are interchanged and 6 and 8 are interchanged, ठीक है, 3 को 9 और 9 को 6, तो 3 को 9 बना देंगे तो बड़ा नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 को चेंज नहीं किया, 8 को 6 कर देंगे, ठीक है, और तो 6 को फिर 8 भी तो कर सकते हैं, तो ये 8, यानी कि 6 9 3 2, ये हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये छूट गया, वेटरन, ये क्या हो जाएगा, VETERN वेटरन, V22 E5 20 5 18 1 14, ठीक है। तो 13 9 14 21 19, 13 9 14 21 19, ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। यहाँ पे 20 20 माइनस 16 माइनस सॉरी 20 400, यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑड वन आउट निकालना है, तो 16 का स्क्वायर 256, 19 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर गलत है, ये क्यू 17 होता है, ये गलत है, यानी कि क्यू। मिसिंग टर्म्स इन द, ठीक है, A B C D, D नहीं है, ठीक है, ABCC, ठीक है, रुकिए, ABC AAB नहीं, ABCC ABBC फिर AABC, ठीक है, तो ABCC आएगा, पहला C आएगा, ठीक है, फिर ABB, ये आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। 10 7 17 17 7 24, ठीक है, 24 और 7, ठीक है, यानी कि 2 और 5 5 7 12, L आएगा, L, फिर 11 11 7 18, यानी 6 7 6 7 6 13, M आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 16 13 13 7 20 7 27, यानी कि 8 7 15, O आएगा, ये होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ऑल प्रिटी ब्यूटीफुल विच करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सम अगली इज प्रिटी, सम अगली ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ऑल ब्यूटीफुल इज नॉट प्रिटी, ऑल ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते हैं, नो प्रिटी इज अगली, नो प्रिटी इज अगली, ये सही है। 42 15, ये 56 8.8 लाना है हमको, तो +6, ठीक, को यहाँ पे 8 लाना है, ये ईजी आ सकता है, देखो तो 6 6 36 +2, ठीक है, +6 करना है, 15 या 45.8 +2, ठीक है ना, 15 दूना 30, ठीक है, हाँ ठीक है, तो 4 4 6 24.25 +9, यानी 9 6 15.25 आंसर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे सम टेबल्स आर नॉट बैड, सम टेबल चेयर नॉट बैड, सम टेबल आर नॉट बैड, ठीक है। सम बेड आर सोफा, सम बेड आर सोफा, ये भी सही है। सम चेयर्स आर सोफा,
सम चेयर्स आर सोफा, ऐसे नहीं बोलते तो मतलब 1 1 2 फॉलो कर रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 400 100 400 मतलब कि दोनों जोड़ के अगर आधा करते तो 500/2, ठीक है आ रहा है। यानी 36 71 7 3 10 1000, ठीक है। अच्छा ये भी आ रहा है, यानी कि 121 यानी 150 आ रहा है क्या, देखो तो मतलब 150 में 300 है क्या, तो 16 12 28 29 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 114 14 6 20 20 20 यानी कि 20 50 70, यानी कि 70 यानी 170, यानी कि 170 नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 49 8 4 12 और 1 13 65, ठीक है ये आ रहा है। क्यों कौन सा है, इफ A1B मीन्स, ठीक है यही दफा, ठीक कोई बात नहीं, यहाँ पे बोला गया है इन द W तो W V4 4 यानी कि 4 कहाँ गया ये, 4 मीन्स हस्बैंड, मतलब V इज हस्बैंड ऑफ Z, Z3 यानी कि Z इज मदर ऑफ Q, Q5 यानी कि Q इज द वाइफ ऑफ U, U1 यानी कि U इज द फादर ऑफ X, ठीक है। X2 मीन्स क्या हो गया, X2 इज सिस्टर ऑफ X इज सिस्टर ऑफ W, ठीक है। तो W4 यानी कि W इज द हस्बैंड ऑफ जो वाई, ठीक है। तो हाउ W का कौन लगेगा, तो मतलब कि डाउटर का ये थी, मतलब ग्रैंडसन लगेगा, ठीक है ना। पॉइंट टू पर्सन इन मैटिंग जो भी है ये सैलजा जो भी सेड, ही इज द ओनली सन ऑफ माई, मतलब क्या बोला गया, सैलजा का माई मदर्स फादर्स ओनली सन, ही इज द ओनली सन। तो क्या बोला गया, इफ सजला इज द फीमेल, ये फीमेल है, देन हाउ इज सजलाज मदर रिलेटेड टू मेंस फादर, तो यह कि मदर कौन लगेगी, उसकी सिस्टर लगेगी। नेक्स्ट 230 यानी कि कितना आ गया, 30 यानी कि 34 +4 यानी कि 6 अच्छा रुकिए, देखिए 230 234, फिर यहाँ पे 246 266, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 294 और 330, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखिए 30 4 34, 34 यानी 6 6 12, फिर यहाँ आ जाएगा 20, 4 8 12 12 8 12 8 20 20 8 28 आना चाहिए डिफरेंस, इसमें डिफरेंस 28 आ रहा है, 60 8 6 14, यस 28 आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफरेंस, +8 कर देंगे तो 28 और 8 36 आना चाहिए, यानी कि 6 में 1 36, ठीक है। तो यानी कि 36 सर फिर 8 कितना हो गया, 4 4 8 44 आना चाहिए, 40 से 70 74, 374 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अब क्या बोला गया, छोड़े थे क्वेश्चन वो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा। इफ मधु डिस्ट्रीब्यूटेड इतना अमाउंट्स अमंग 120 चिल्ड्रन आउट ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है कोई बात नहीं। इफ ईच गर्ल रिसीव 4 आलमंड्स, ठीक है ना, अगर देखते हैं चलिए, ये क्या है 64 गर्ल्स है, गर्ल्स, अरे भाई साहब वहाँ उल्टा कर दिए थे ना, ये जो बनाए थे यहाँ पे हम लोग, ये गर्ल्स ये है, ये बॉयज़ है, ठीक है ना, हाँ। तो कितना आ जाएगा, मतलब कि गर्ल्स x+4 और ये x प्राप्त करेंगे, यानी कि 8x +8 × 4 = 32, हाँ ठीक है। तो 8 × 4 = 32 यानी कि 105/15, यानी 15 7 105, 7 मल्टीपल आ गया, तो x बराबर 7 आ गया, 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या छोटा थे हम लोग वो देखते हैं, ठीक है ना। टाइम तो बच गया है, लेकिन हो सकता है कुछ गलत भी हो सकते। इफ नॉट अलाउड इन क्रेक, क्रेक में अलाउड नहीं है, इट बिकम्स स्वीट डिश, तो स्वीट डिश बन जाएगा क्या, केक बनेगा तब तो आर हटाएंगे ना, ठीक है। बट व्हेन ब्रॉट बैक, लेकिन वापस जब लाएंगे, इन अंडू, अंडू इट अपियर सर्कल, सर्कल बन जाएगा, केक R O, अच्छा R, यस राउंड, राउंड मतलब सर्कल हो गया, ठीक है यस R होगा, मतलब अंडू में R जोड़ेंगे तो राउंड हो जाएगा, और वहाँ पे केक में केक बन जाएगा, ठीक है ना। एक 9 नंबर क्वेश्चन में डाउट था हमको कि वुड, हैक्शो और फर्नीचर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाए थे कि ये वुड, वुड मतलब लकड़ी होता है, लकड़ी से, लकड़ी मतलब फर्नीचर एक तरफ से, तो उस तरह से वॉल मतलब फाउंडेशन, हम लोग दिमाग लगाए थे, मतलब कि इसमें मेरे को टिक नहीं मारने मन कर रहा है, लेकिन रहने देते हैं यार,
देखिए, वुड लकड़ी से फर्नीचर मतलब जो भी बनता है फर्नीचर का सामान, मतलब फर्नीचर मतलब क्या होगा, टेबल वेबल जो बन गया सो वही हैक्सो कुछ होता होगा मीनिंग, वहाँ पे हिंदी करने दे नहीं रहा है। तो वही दीवार से फाउंडेशन बनता होगा, फाउंडेशन से फिर बिल्डिंग बनता होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं यही। कुछ और अगर जल्दी गलती किए होंगे तो चलिए, सारे सही होने चाहिए इस तरह से, क्योंकि गलती तो चांस नहीं लग रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। मैच द एक्ट और रिपोर्ट जो प्राइमरीली फोकस। रॉलेट एक्ट क्या था? अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, पहला का ए होगा, सही है। ठीक है, दूसरा का क्या होगा? नेहरू रिपोर्ट क्या? ब्लू प्रिंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स नहीं, ब्लू प्रिंट फॉर फ्यूचर, ठीक है। टू का बी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर में मिल गया। सैमन कमीशन सी को, ठीक है। और ये ठीक है, ये दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ज्यूलेस jawless vertebrates categorized by having an elongated L-like E-double-L-like body, circular mouth, slimy skin, and are scaleless. स्केललेस मतलब बोला गया है जॉलेस, जो स्लिमी स्किन एंड फिश जो होता है वो स्केललेस, मतलब कि इलोंगेटेड एल लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ बोला गया है। तो साइक्लोस्टोमाटा, एम्फीबिया और रेप्टाइल, इसको बाद में बनाते नहीं पता चल रहा है। 73rd जो भी बोला गया एक्ट, व्हाट इज द मिनिमम एक्ट पर पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत। मेंबर ऑफ पंचायत के लिए कितने 21 साल बोला गया मिनिमम। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इट वाज लॉन्च्ड, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन लॉन्च इन 2013 बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इट वाज एडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ये भी सही है। इट एम्स to create an efficient and effective system for the rural poor to access financial services. It was renamed as Deen Dayal Antyodaya योजना। लिवलीहुड के लिए ये चेंज किया गया था, ABD। ए और बी भी हो सकता है, डी को हम थोड़ा वो करके चल रहे हैं, मतलब हो सकता है सही भी। चलिए, अमृत अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन अर्बन वाज लॉन्च 25 जून 2015, सेलेक्टेड इन जो भी 500 cities and town across the country. The mission focuses on dependent of basic infrastructure in selected cities and towns in the sectors of water supplies, ये सेप्टेज क्या क्या है यार, स्टॉर्म इन इतना में फॉर द पीरियड ऑफ 0 5 years, दैट इज फ्रॉम द फाइनेंशियल इतना से इतना। 3 सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। और 3 ही सही लग रहा है, लेकिन नहीं टिक करेंगे इसको ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट कवर्ड अंडर द करंट कॉन्करेंट लिस्ट इन शेड्यूल, 7th शेड्यूल, ठीक है ना। तो कौन सा जो है सो एजुकेशन आ जाएगा हमारा किसमें, कंकरेंट लिस्ट में, दोनों लोग बना सकते हैं। और फॉरेस्ट हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। फैमिली वेलफेयर के लिए तो वो स्टेट लिस्ट में आता है कि मतलब वो किया जाए, तो बच जाएगा हमारा पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना, जो नहीं आता। इन बास्केटबॉल इफ द रेफरी, मतलब ये फैमिली वेलफेयर आता है, ठीक है ना, वो नहीं आता है। इन अ बास्केटबॉल इफ द रेफरी प्लेसेस वन हैंड बिहाइंड देयर हेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल विद देयर आर्म, इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? कैरिंग, होल्डिंग, चार्जिंग, ब्लॉकिंग, नहीं पता। अच्छा, ट्रायंगल बना रहा है तो ब्लॉकिंग हो सकता है, ट्रायंगल बना, कैरिंग तो होगा नहीं, होल्डिंग भी नहीं होगा, कैरिंग होल्डिंग सेम आ रहा है, ठीक है। चार्जिंग भी नहीं होगा, तो यानी कि और ब्लॉकिंग, इसमें थोड़ा मतलब तुक्का ले रहे हैं। द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन, लीवार्ड साइड और वो होता है विंडवार्ड साइड, लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन आर रिलेटिवली ड्रायर, ठीक है। हायर हाई माउंटेन्स एक्ट एज द बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, ये दोनों सही है। तो यानी कि करेक्ट, और आर करेक्ट एक्सप्लेन करता है तभी वो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन और बेल्ट इज नॉन फॉर वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट फाउंड इन द बैलाडीला रेंज of the hills in the Bastar district of Chhattisgarh, with ore from these mines being exported to Japan and South Korea via Visakhapatnam port. तो ये कौन सा है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट नीचे है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट,
बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु बेल्ट तो नीचे है, तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट बस्तर है, तो बस्तर नाम भी है, ठीक है ना। बैलट ही, हाँ बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यही होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिस्पेक्ट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 5 ईयर प्लान्स। द फोर्थ 5 ईयर प्लान्स रन फ्रॉम 69 से 74। हाँ, क्योंकि 66 से 69 तक वो चला था, ठीक है ना। विथ एक्चुअली 3.3% ग्रोथ, ठीक है, ये भी सही हो सकता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज गरीबी हटाओ एंड एंडरमेंट, ठीक, दोनों सही हैं, तो दोनों सही है। स्टेटमेंट वन, व्हेन टू circuits are carved back to back, the ridges became between them uh, becomes a sharp knife like edge called a reed। ये दोनों सही है। पहला स्टेटमेंट रिड बन जाता है, मतलब इधर से भी इधर से निकले तो ये पूरा जो शार्प बनता है उसको बोलते हैं वो, ठीक है ना। इफ थ्री और मोर सर्किस erode a single mountain peak from the different sides, they create a sharp pyramid shaped peak mountain, उसको हॉर्न बोलते हैं। यहाँ पर जो बनता है इसको हॉर्न बोलते हैं। ये दोनों सही है। अकॉर्डिंग टू 57 आर्टिकल के तहत क्या बोला गया है, हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन बी री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें तो बोला नहीं गया कितना टाइम, तो अनलिमिटेड टाइम्स। विच यूनियन मिनिस्टर अनवील्ड द ड्राफ्ट श्रम शक्ति नीति 2025। श्रम शक्ति बोला गया है, तो ये मनसुख मंडाविया नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तो एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। श्रम शक्ति बोला गया है, तो लेबर मिनिस्ट्री कौन है, मनसुख मंडाविया यही है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन में, अमित शाह होम मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन जो है सो वो है सो फाइनेंशियल जो भी मिनिस्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैप्चर्स द थीम बाय द कोवनांट, ये नहीं पता मेरे को। Which of the following are members of 15 naturally occurring metallic chemical elements whose atomic number are between 57 से 71, मतलब नेचुरली अकरिंग 57 के बाद बोला गया है, तो 57 के बाद, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, 57 के बाद जो आता है वो क्या आता है, वो लैंथेनाइट्स आता है, ठीक है, लैंथेनाइट सीरीज आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू चेकोर फेस्टिवल, ये नहीं पता मेरे को, तो टिक नहीं करेंगे। विच इसरो लॉन्च व्हीकल इज द हैवी लिफ्ट रॉकेट यूज्ड फॉर चंद्रयान 2। अच्छा, सेलेक्टेड फॉर गगनयान मिशन। विच इसरो लॉन्च व्हीकल इज हैवी लिफ्ट रॉकेट यूज्ड फॉर चंद्रयान 2 के लिए कौन सा यूज किया गया था, तो GSLV नहीं, LVM-3 यूज किया गया था पहला में, ठीक है ना। सेकेंड में GSLV यूज किया गया था। SSLV मतलब देखिए PSLV एक्सेल तो ये अबर वाला यूज़ किया गया था, SSLV तो होगा नहीं। GSLV LVM-3 हमको लग रहा है, डाउट, चलिए यही करते टिक हटाइए। व्हाट वाज द महात्मा गांधी इनिशियल इन्वॉल्वमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर हिज रिटर्न। अच्छा, इनिशियल क्या था, डायरेक्टली लीडिंग नेशन नहीं, बिकमिंग द अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं, इन्वॉल्वमेंट इन लोकल मूवमेंट्स चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, यही होगा। अच्छा, फॉर्मिंग स्वर नहीं, ये तो नहीं है अभी। विच आर द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंबाइन सिंपल होल नंबर, ठीक है, हाँ ये बोला था जरूर, एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज, इंडिविजुअल नहीं। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोला गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला गया था एटम्स कॉम्बाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। एटम्स नहीं, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट मास, ये तो बोला ही था, बात तो है, लेकिन मेन ये बोला था। चलिए, हु डिजाइन एंड बिल्ड द नॉट्रे डेम डेस्क, नहीं पता मेरे को। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस, मतलब इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ, इतना जो भी है, इसरो का V नारायणन। Consider the following statement regarding the gross national product (GNP). It is the GDP of a country added with income from abroad। मतलब GDP of a country, मतलब GDP में ग्रॉस में, सॉरी, ग्रॉस में हम लोग नेट जोड़ देते हैं तो वो बनता है इनकम फ्रॉम अब्रोड। इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो यहाँ पे जो इंडिया से जाएगा उसको घटाना भी तो है, तो ये गलत हो जा रहा है मेरे हिसाब से। इट रिप्रेजेंट्स ओनली द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, ओनली बोला गया तो गलती हो सकता है B, ठीक है। इट इज टेकन एज द नेशनल, ठीक है, GDP
GNP जो है सो उसको बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम इकोनॉमी। ठीक है, ये भी सही है, ए और सी दोनों सही है। ए को सही मान रहे हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं, चलिए जीडीपी में आ जाएगा, जीएनपी में। इंडिया एंड द मालदीव्स कंडक्ट एन एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू इनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? समुद्र शक्ति, सूर्य किरण नहीं, सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है, एक्वेरिन, समुद्र शक्ति नहीं, एक्वेरिन होता है आई थिंक। एक्वेरिन एक्वेरिन इंडोनेशिया के साथ होता है आई थिंक। तो समुद्र शक्ति बच रहा है फिर ऑप्शन मेरा, तो चलिए समुद्र शक्ति नहीं, मालदीव्स और इंडिया के साथ जैसे एक्वेरिन ही है यार, क्योंकि सूर्य किरण और नोमैडिक एलिफेंट तो हट गया, समुद्र शक्ति बच गया। तो अच्छा, समुद्र शक्ति, इंडिया है, इंडिया से पार करके इंडोनेशिया समुद्र पार करके जाना है, तो यानी कि चलिए समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ होगा। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेली पर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो 0 आर, क्वेश्चन आर, पहले क्वेश्चन आर होता है, फिर 0 आर होता है, यानी कि बी के बाद, सॉरी, क्वेश्चन आर बिगिंस, हाँ ठीक है, क्वेश्चन आर बिगिंस होते हैं पहले, सी, फिर क्वेश्चन आर कंक्लूड्स, फिर ए, 0 आर, फिर रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी कि CBAD ये होगा। हु वन द फाइनल ऑफ द 24-25 रणजी ट्रॉफी बिकम द 6th टीम टू लिफ्ट ट्रॉफी ऑन 3 और मोर ओकेजन्स। तो ये जीता था विदर्भा, केरला नहीं जीता, तमिलनाडु नहीं, मुंबई नहीं। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन टिक हो गए हैं, अब ज़्यादा टिक नहीं करेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, इतना देर वेट करने से कोई फायदा नहीं है ना। तो इसमें मेन क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, स्किप करने का ट्राई करेंगे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग, ओ सेंटर, BAC ये निकालने बोला गया है। अगर यहाँ से ये डाला जाए तो रेडियस बराबर 98, यानी कि 80, 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42। ट्रायंगल MNO सच दैट, ठीक है, MNO सच दैट MNNOM बराबर, ठीक है, फ्रॉम M परपेंडिकुलर MP, ठीक है, कोई बात नहीं, इज ड्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू MP, MP के इक्वल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, सीधा फॉर्मूला ही होता है यार इसका, A/√3, A/√3, A/2√3, यानी कि A/√3 प्लस A/2√3, यानी कि A कॉमन आ जाएगा, √3 2, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3, यानी कि A/2√3 ये हो जाएगा, A/2√3 मतलब √3 MN/2 ये हो जाएगा। ठीक है। ये तो याद था यार, फालतू रेक्टेंगुलर इतना दिया हुआ है, फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर, ठीक है, ऑफ द हाइट 14 हाइट से थी किया गया, ठीक है ना। तो हाइट 14, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो हाइट 14 यानी कि, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमको रेडियस चाहिए उसका, 7 का मल्टीपल छोटा, हाइट 14 दिया गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू R², आर नहीं पता, इंटू H14 इंटू R² निकालते हैं, अब देखते कितना आएगा। R² कैसे आ जाएगा, देखिए इधर, अच्छा कर्व सरफेस देखिए, नहीं पता हमको, 2πr इंटू H, 2πr कितना है हमारा, 2πr इंटू H, 2πr हमारा कितना जाएगा, 11, 22/7, 11 11 दूनी 22, यानी कि R बराबर कितना आ जाएगा, 7/4, R बराबर 7/4 इंटू 7/4, 7 से 7 चला जाएगा, 2 से 11 बार में, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 होते 14, यानी कि 4 से तो भागा जाएगा, ऐसा देते हैं 49, यानी कि 9 9 4 13 5/4, यानी कि कितना जाएगा, 4 × 4 1, 4 × 12, 1, फिर यहाँ कितना जाएगा, 19, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी कि 134 पॉइंट इतना आ रहा है। ठीक है, A² -1, A + 1 कट जाएगा वहाँ पे, तो A -1 माइनस A + 4 कट जाएगा यहाँ पे, तो A -4, यानी कि -A + 4, ठीक है, तो A -1 का A से A कट जाएगा, 4 - 3 आ जाएगा आंसर हमारा। x बराबर 12 + 12 इंटू इतना इतना जो भी है, ठीक है, x y क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 12 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल तो 2 आ गया, ठीक, बनाना पड़ेगा, 12 6 यानी कि 2, 12 2 14,
3 दूना 6, 12 दो 14, 14 गुने 12 यानी कि 12 कॉमन है 14, 15 गुने 12 आ गया ये x बटे y बराबर 12 बटे 15, 15 बटे 75 आ जाएगा आंसर हमारा। A took loan of रुपये पर B से 5% रेट सिंपल इंटरेस्ट, B gives टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years टू C 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अर्नड बाय बी क्या हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, अच्छा मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। सबसे पहले तो 5,000 पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सो देखा 5,000 पर इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 5 दूना 10% यानी कि 500 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये अब क्या होगा, टोटल अमाउंट जो है कितना 5500 का कितना 10% के रेट से 30 साल के यानी 30% मिल जाएगा। 3/10 10 से कट जाएगा 55 दिया 165 0 1625 16 5 2150। यहाँ बोला गया फॉर 3 नंबर्स -x y z x इज 2 टाइम्स ऑफ y एंड 3 टाइम्स ऑफ z, मतलब x जो है सो 2 टाइम्स ऑफ y एंड 3 टाइम्स ऑफ z, देयर एवरेज 77/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हाँ, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक्स वाई जेड कोई नंबर है तो एक्स वाई जेड का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 3 दूना 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना 2, यानी कि कितना जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, ठीक आ गया आंसर हमारा। तो 6 3 9 और 2 11 यानी कि 11/3 यूनिट बराबर है 77/3 आ जाएगा। 3 से 3 11 से 77 7 7 6 42 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 42 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो भी बोला गया स्टेटमेंट 1, ठीक है ना। 5/8 32, ठीक है ना, 5/8 32, तो 8 एकम 8 8 दूना 16, अब 32 बचे 5 से 15 150, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, गलती पहला गलत हो जा रहा है, यानी ये 9 17 नवा कितना हो गया 17 नवा 153 और यहाँ पे 21 अठे 8 एकम 8 8 दूना 16 168, कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया, यानी दोनों गलत है, फिर दोनों गलत है भाई। हाँ, तो 2:5 1:2 इतना कौन सा ग्रेटेस्ट है? अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले तो कितना 2/5 1/2 और 8/15 और 3/5, कौन सा बड़ा है वो निकालना है ना। तो 1/2 50% आ गया, 2/5 40% आ गया, तो 8/15 15 यानी कि 15 पचे 75, 15 पचे 75 5 0 50, 15 3 45 यानी कि ये आ रहा है लगभग 53%, ठीक है ना। और 3/5 कितना आ गया 60% आ रहा है, यानी कि 3/5 बड़ा हो जाएगा। P प्लस क्यू इतना, पी क्यू बराबर 4 यानी 2 दूना 4 आ रहा है, 2 दूना 4 नहीं 3 और 3 6 3 नहीं पी क्यूब, ठीक है, तो 3 इंटू पी क्यू प्लस क्यू क्यूब। अच्छा पी प्लस क्यू दिया हुआ है, क्यूब निकालते हैं, चलो हटाओ। तो पी प्लस क्यू का क्यूब यानी 6 का क्यूब 216 बराबर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अच्छा 3 का मल्टीपल 5 2 7 1 8 8 8 16 2 18 4 3 7 2, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस 3 इंटू पी क्यू यानी कि 4 इंटू पी प्लस क्यू यानी कि 6, तो कितना है 4 3 12 6 72 यानी कि 72 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 7 में से 1 गया तो सॉरी 11 में से 7 गया तो 4 और 1 यानी 144 गुने 3 14 3 42 यानी कि ये सॉरी गुने 3 3 चौके 32 3 चौके 12 2 आदमी 1 3 चौके 12 13 3 आदमी 1 3 3 और 1 4 432 आ रहा है, ठीक है आंसर हमारा आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इन अ रूम ऑफ डायमेंशन इतना, तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144 15 का स्क्वायर 200 15 का स्क्वायर 225, ठीक है ना। हाँ तो कितना 5 4 9 आ रहा है, 4 2 6 469 टेन थीटा 21/20 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि तो 21/20 यानी कि 441 और यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा 20 का तो 400 यानी कि कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा रूट में P/B सॉरी 20 41 यानी कि 20 4 से 800 यानी कि 29 आ गया, ठीक है ना। हाँ 29 आ गया, ठीक ठीक क्वेश्चन आ गया 29 नीचे आ गया। तो 3 इंटू कॉस थीटा कॉस यानी कि 20 20 या 60 अब माइनस कर देंगे 2 इंटू साइन यानी कि 21 यानी कि 21 दोनों 42 यानी कि कितना गया 42 यानी कि 18 18/29 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यार भी इसको बाद बनाते हैं, मशीन है इतना बाद बनाते हैं, इसको बाद बनाते हैं। 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम व्हेन ए एम फ्रॉम ए एंड बी इतना मीटर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर इतना इतना हाउ फार स्टेशन ए डू देम मीट,
ए से कितना दूरी पर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं, ठीक है ना। तो 300 7 में 12 120 से चलेगा, टोटल टाइम निकल गया। अब कितना स्पीड से जा रहा है फ्रॉम स्टेशन ए से जो है सो 50 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है। टाइम इंटू इतना, तो 0 से 0 और 4 तिया 12, सॉरी 3 से 3 चौके 12, 3 से 100, सॉरी 10 बार में 50, 500/4, 4 25 चौके 25 25 125, ठीक है। सिमरन कैन डू 40% ऑफ द टास्क इन 18, यानी कि डू 9 45, सिमरन 45 दिन में। और रेयांश कैन डू द होल वर्क इन 20 दिन में। दे हैव मेड वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश 13/15, ठीक है। तो 45 दूना 90, 180, तो 45 चौके 20 2 9, ठीक है ना। तो 180 15 इंटू 13 कर देते हैं, 9 4 13 से कितना, 13 से 13 15, 15 कम 15 3 15 दूना 30, 12 दिन में खत्म करेगा। In an equilateral triangle ABC AD is median, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पर मीडियन, ठीक है ना। एंड G इज द सेंट्रोइड, G सेंट्रोइड है। ZD जो है 3√3 है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ZD क्या होता है, GD यानी 3√3 बराबर क्या हो जाए, A/2√3। तो यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 तिया 18, ठीक है। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 18 324, 4 32 4 कम 4 81 √3। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ हनी इज 3/8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मतलब हनी और मिल्क, मतलब 3/8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब हरी ए और यहाँ पे 8। इफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड 55 लीटर ऑफ, ठीक है, 40 मिल्क एंड 55 हनी एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो बिकम्स 16:7। क्वांटिटी ऑफ, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी। हनी का 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 2 6, 6 6 10 2 12, ठीक है, 5, चलिए कोई बात नहीं। ये हनी का निकालना है 3, ठीक है ना। 7 21 16 128, 128 यानी कि 21, यानी कि 107, 16 128 और 7 21 यानी कि, ठीक है, ठीक है, ठीक, 107 यूनिट बराबर कितना हो गया, 16 चौका 64, 640 और 5 5 7 5 में 3 7 5 35 3 38, यानी कि कितना, 5 14 में 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पे 5 में 3 2 इतना, तो 17 से तो नहीं कट रहा है फिर यार। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ हनी इज इतना टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड 55 लीटर ऑफ हनी आर एडेड टू द मिक्सचर। ऐड किया गया है, तो यानी कि ये जुड़ गया है, तो 3 5 8, पता नहीं यार, कोई बात नहीं, बात बनाते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इतना इतना इतना, सी क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, इज 9। रेडियस अगर 9 है, सी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है सीधा, तो x माइनस इतना प्लस इतना, सी बराबर क्या हो जाएगा, तो अच्छा ठीक है, x² - 2 इंटू, अच्छा 2 यानी 6 बाहर हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू 6y, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना, सॉरी, तो माइनस ही ना करेंगे यार, इज 9 बोला गया है। अच्छा 6 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, 4 2 अट्ठे 8, 6 8 10, 10 आ रहा है, तो 9 तो आ गया, अरे यार ये बाद में हटा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज इज ग्रेटर देन 10 के पावर a/4, 10 के पावर a/4, ठीक है ना। तो सबसे पहले 4 है, 4 4 12 कर देते हैं, गुने 3, तो 10 देंगे, 10 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1000 आ जा रहा है। यहाँ पे इसका क्यूब 4 16 चौक 3 का 50, 256 हो जाएगा, 4 का पावर 4, इसका पावर 3, तो 6 का क्यूब 216 और 0 0 0, यही होगा क्यूब, ठीक है। 60 का इससे बड़ा तो यही हो गया, फिर बी ग्रेटर वैल्यू देन इतना, तो यही हो गया, सीधा दिख रहा है हमको। 12 ये तो होगा नहीं, 2 का पावर ये तो होगा नहीं, तो फिर RS पैरेलल TU एंगल PVY ये टोटल एंगल निकालना है हमको, ठीक है ना। तो 76 ये यहाँ से ये निकल जाएगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है 57 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल जाएगा टोटल, अगर यही टोटल निकल जाएगा ट्रायंगल, देखो 7 5 12 120, ये क्या कर रहे हो भाई, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इससे ये निकलेगा, इससे ये निकलेगा, 57 है, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक ट्रायंगल बन गया है।
रुको 76, ये 76 हो गया, ठीक है 76, तो ये भी 76 मतलब 76 तो होगा ही। और ये 57 है तो ये कितना हो गया, पी भी भाई 57 है तो ये कितना हो गया, 57 है तो ये कितना हो गया, 57 है तो ये भी 57 हो गया। नहीं 7 से 13 3 में 1 7 में 12 13 133 आ रहा है। 20 इंटू कॉस पाई यानी कि 180/3 यानी कि 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना, 1/2 यानी 1/2 दूना 4 दूना 8, ठीक, -15 इंटू कॉस 3 छक 60 यानी कि 1/2, ठीक है। तो दो अगर 8 करते हैं तो 2 चौके 8 यहाँ 4 यानी कि 20/8 -15 3 चौके 60/8 यानी कि -40 यानी कि 8 5 40 -5, ठीक। इसमें कितना हो जाएगा, m बराबर इतना 1 + m इतना 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 क्या हो जाएगा, √3/2 m बराबर, ठीक है ना, 1 प्लस √1 + m यानी कि m बराबर √3/2, देन वैल्यू ऑफ इतना क्या हो जाएगा, √1 + m यानी कि √3/2 यानी कि √2 + √3/2 प्लस √2 माइनस √3/2, ठीक है। और √2 से कॉमन आ जाएगा तो यानी कि ये इसका रूट निकालना पड़ेगा यार, 2 + √3 यानी कि 1 प्लस, नहीं बनेगा हटा, सारे क्वेश्चंस तो घूम चुके यार, कौन सा बना। आलोक परचेज 25 कैडबरी कैंडीज एंड एट ₹20 में, सोल्ड 20 कैडबरी और जिसमें से 20 बेच दिए एट ₹25, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टोटल, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अर्न बाय हिम। ये देखो 20 25 दूना, इसमें तो ये तो पैसा टोटल आ गया, मतलब 5 कैंडीज का फायदा हुआ कितना, 125 पे, यानी कि 1/5 कि 20% नहीं, 20 × 80, फायदा तो वही ना होगा यार, 5 × 20/20 तो कट जाएगा यार, सही तो आ रहा है यार, कोई बात नहीं हटा, सारा क्वेश्चन नहीं बना पाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, इसको तो बाद में बनाते हैं। इसमें रुकिए, ग्रामेटिकल फंक्शन क्लाउज दैट दैट द पिंक टैक्स प्लेसेस एन अनफेयर फाइनेंशियल, ठीक है, तो इसको बाद बनाता था। ये क्वेश्चन क्या था, सिस्टमैटिक क्लोजेस्ट में, सिस्टमैटिक मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में है। मीनिंग ऑफ द वर्ड ओवर सिंप्लीफिकेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन इतना क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो ओवर सिंप्लीफिकेशन मतलब केयर, द पिंक टैक्स इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग मैकेनिज्म, एक्सेसिव रिडक्शन नहीं हो जाएगा, लीगल जस्टिफिकेशन, एक्सेसिव एग्जाजरेशन हो जाएगा, ओवर सिंप्लीफिकेशन, केयरफुली एक्सप्लेन, ओवर सिंप्लीफिकेशन मतलब एक्सेसिव एग्जाजरेशन हो जाएगा। इसमें थोड़ा टिक करके रखते हैं, गलती भी होते हैं, तो फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ओवरऑल, बाद में बढ़ेंगे इसको। टेंस एंड वॉइस, ठीक है, आइटम सच इतना 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 ऑफन डिफर ओनली इन कलर, डिफर यानी प्रेजेंट सिंपल एक्टिव इतना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, DAADC कैसे में स्टार्ट है, सो तो दे डिस्क्राइब, ए तो दे डिस्क्राइब स्टोरीज, यहाँ पे तो हो नहीं रहा, आई रेगुलरली हियर फ्रॉम पेशेंट्स दैट दे हैव सीन मल्टीपल फिजिशियंस वाइल ट्राइंग टू गेट अ डायग्नोसिस, ठीक है ना, और अंडरस्टैंडिंग वाई दे डोंट फील वेल। सी है तो डी से, देयर एक्सपीरियंस है तो ये भी डी होगा नहीं, या तो चलिए सी ही लग रहा है, सी के बाद ही पढ़ते हैं, देयर एक्सपीरियंस विद दीज फिजिशियंस यूजुअली leaves them feeling sad, frustrated as well as इतना doubting। फिर they describe stories of their past and they told that ना at times they are also told because, अच्छा तो यही होगा आंसर हमारा। तो दे स्टार्टिंग हो सकता है लेकिन मेन नहीं हो सकता है यहाँ पे, अभी पी स्टार्टिंग नहीं होगा, तो एस आर द क्वेश्चन देन इज वेदर, नहीं तो एस सही होगा, गवर्नमेंट्स एंड इकोनॉमिक लेबोरेटरी अक्रॉस द वर्ल्ड आर वेरी ऑफ प्राइवेट, इतना जो भी है, ठीक है। फिर एस क्यू है तो एस पी, एज दे नीड नीदर सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी नॉट द करेंसीज कैन एग्जिस्ट एंड थ्राइव आउटसाइड, जो भी है, तो अगर एस के बाद क्यू फिर पी, दे आर इवन डीम्ड ए थ्रेट टू द ऑफिशियल करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम as they need neither central Asian authority to nor these currencies
दिस करेंसीज बोला गया, ऑफिशियल करेंसी के बारे में दिस करेंसी बोला गया, यानी कि एस के बाद पी आएगा, फिर आर, फिर क्यू आएगा। एस के बाद पी, फिर आर, फिर क्यू। दिस द क्वेश्चन देन इज वेदर बैनिंग क्रिप्टो करेंसी इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिस्पॉन्ड एज दे नीड नीदर असेंट। ठीक है, यही होगा फिर। leaders can succeed is in this only when they can cut through differences of race, sex, age, nationality, जो भी story tap into those very few needs we all share. On the other hand, B से starting होगा नहीं, तो C D the job of a great leader, managers will succeed only when the job of a great leader is to rally people toward a better future by discovering what is universal and capitalizing on it। ठीक है, सी से हो सकता है, सी के बाद ए है तो डी। अब जॉब ग्रेट लीडर, फिर सी के बाद ए, लीडर्स कैन सक्सीड इन दिस ओनली व्हेन, सी के बाद ए लग रहा है ज़्यादा, फिर बी ऑन द अदर हैंड जॉब मैनेजर के बारे में, मैनेजर्स विल सक्सीड, इतना जो भी है। यहाँ बोला गया है पैसिव वॉइस में लेबर जो भी इंडेंचर्ड लेबरर्स फिक्स द रोड, यानी वॉज नहीं, आर फिक्स्ड। एन ऑफिशियल ऑर्डर फॉरबिडिंग समथिंग, मतलब कि ऑफिशियल ऑर्डर है, फॉरबिडिंग मतलब कि मना करना, यानी प्रोहिबिशन। मैग्नानिमिटी बहुत ही दरियादिल, जेनरसिटी, तो क्या हो जाएगा, हार्शनेस, बेनिवोलेंस तो होगा नहीं, मीननेस या तो हार्शनेस, तो मैग्नानिमिटी में दरियादिलता, तो यानी हार्शनेस हो जाएगा फिर ये। यहाँ पे अ सेरेमनी फॉर द कंपटीशन बिटवीन द टीम्स, अ सेरेमनी फॉर द कंपटीशन हैज बीन परफॉर्म बिटवीन द टीम्स, के बीच में परफॉर्म किया जा रहा है, बिटवीन द टीम्स, तो टीम्स के बीच में परफॉर्म किया जा रहा है, तो मैच तो एक ही हो रहा है, सेरेमनी कंपटीशन, अ सेरेमनी फॉर द कंपटीशन, अ सेरेमनी हैज हो जाएगा, हैज बीन किया जा रहा है, क्योंकि अ सेरेमनी बोला गया ना। द सडन विंड मेड द कैंडल्स दैट आई डेकोरेटेड ब्लो आउट, ब्रेकअप नहीं होगा, ब्रेकआउट नहीं होगा। द सडन विंड मेड द कैंडल्स दैट आई डेकोरेटेड, मतलब कि क्या किया, वो ब्लो अप कर दिया, ब्लो आउट कर दिया ना, मतलब बाहर खत्म कर दिया, हटा दिया, है ना। द सडन विंड मेड द कैंडल्स दैट आई डेकोरेटेड ब्लो आउट, मतलब फ्यूज कर, मतलब बुझा दिया, यस, ब्लो आउट कर दिया। द किंग आस्क्ड द स्ट्रेंजर, सेड टू, ये तो आ जाएगा, सेड टू आस्क नहीं आएगा, सेड टू व्हाई ही हैड कम आएगा, तो यानी कि व्हाई यू केम आना चाहिए, व्हाई हैव यू कम थ्रू, ये हो जाएगा फिर। बैफल्ड कंफ्यूजिंग सा है कोई चीज़, पजल्ड है, फ्रेजाइल कन्फ्यूज, डेवियस नहीं, एनलाइटेंड है, मतलब क्लियर है। या फॉर स्ट्रेनिंग एवरी नर्व ही मस्ट गेट समथिंग वर्दी, स्ट्रेनिंग एवरी नर्व मतलब बीइंग calm and composed, making every possible effort, straining every nerve, accepting all the difficulties नहीं, humbly accept नहीं, making being calm and composed नहीं, for making every possible effort he must get something worthy, yes, ठीक है। one who writes short hand, उसको क्या बोलते हैं, वेट स्टेशनर नहीं यार, शॉर्ट हैंड वाला होता है स्टेनोग्राफर, इसको तुक्का ले रहे हैं थोड़ा सा। एरुडाइट है, मतलब बहुत ही वो सिनोनिम लिखना है ना, इग्नोरेंट नहीं, स्कॉलरली है, यस, मतलब बहुत ही वो ज्ञानी है। द फिल्म यहाँ पे होमोनिम, द फिल्म डिसाइडेड, अच्छा, फर्म डिसाइडेड टू एक्सपेंड इनटू, ठीक है, देयर आर एक्सपेंशन प्लान्स फॉर द न्यूली स्टार्टेड फिल्म, ठीक है। द लॉ फिल्म हैंडल्ड कॉम्प्लेक्स केसेस एफिशिएंटली, हर हैंडशेक वाज फिर्म एंड कॉन्फिडेंट, ये हो जाएगा यार। वी अप्रोच्ड अ लॉयर टू फाइट द समन अगेंस्ट आवर फिल्म, ये तो हो गया वही कंपनी, ये भी कंपनी। सेकेंड वाला द लॉ फिल्म हैंडल, मतलब फिल्म जो है हैंडल किया, ठीक है। आफ्टर, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर निकालना है, आफ्टर द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, इट हैज़ बीन नहीं हो जाएगा,
अच्छा, after the building collapsed, it has been estimated that only a less people survived the disaster. Less नहीं, only a less people नहीं होता यार, little people इस तरह से कुछ आता, some people. The blind person has shown incredible resilience and adaptability in navigating the challenges of everyday life. The blind person जो भी है, the blind person has shown incredible resilience and adaptability in navigating the challenges of everyday life. इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को. The blind person, यहाँ देखिए, यहाँ तो गलती नहीं लग रहा. द ब्लाइंड पर्सन सॉरी हैज शोन एन इनक्रेडिबल रेजिलियंस एडेप्टेबिलिटी इन नेविगेटिंग. हैज शोन तो वहाँ तक सही है, ठीक है. रेजिलियंस नो एरर लग रहा है मेरे को, हटा. इफ द शेयर होल्डर्स डोंट अग्री टू द प्रोपोजिशन, इट इज इट इज अस हु विल. नहीं, यहाँ पे अस नहीं आएगा, इट इज वी. डोंट अग्री नहीं करता है तो इट इज वी हु विल, ठीक है. वी आएगा, सब्जेक्टिव आएगा. डेस्टिट्यूड सिनोनिम बोला गया. डेस्टिट्यूड मतलब कि वो चीज. इम्पोवराइज्ड मतलब क्या हो गया, वो गरीब है. एफ्लुएंट मतलब धनी, प्रोस्पेरेंस, और तो इम्पोवराइज्ड हो जाएगा फिर यहाँ पे इसका. डेस्टिट्यूट मतलब वही, ठीक है ना. द जर्नलिस्ट वॉज नन फॉर हिज डैश कमिटमेंट to factual accuracy even under political pressure. The journalist was known for his scrupulous, अच्छा, SCRUPU scrupulous, ईमानदारी. इनकरेक्टनेस में एक्वायर, ACQUIR, ठीक है. एडी एडजसेंट, एनिमेटर, एनिहिल, एनिहिलिएट, एनहिलेट गलत है. यहाँ ANNIHILITE होता होना चाहिए. ANNIHIL, ठीक है. अब जो बच गए दो क्वेश्चंस वो करते हैं, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए. सबसे पहले कौन सा क्लाउज है. दैट द पिंक, जो हटा इसको पढ़ते पहले. द टर्म पिंक टैक्स रेफर टू द perceived practice of charging higher prices for products marketed towards women compared to similar products marketed toward men. हाँ, these differences often appear in everyday terms such as personal care products, clothing and services, leading to debate over whether such pricing reflects deliberate gender discrimination or is merely a result of market dynamics. While critics argue that critics argue करते हैं क्या, that the pink tax places an unfair financial burden on women. Defender claim that price variations arise from legitimate economic factors rather than bias. Supporters of the pink tax argument point to studies showing that women products frequently cost more despite offering little or no functional differences. Items such as razors, इतना जो भी shampoos often differ only in color, fragrance and packaging, yet priced higher when labeled for women. From this perspective, the pink tax is viewed as a systematic outcome of gender marketing that exploits social expectations surrounding femininity, grooming and appearance. Over time, these marginal price differences accumulate, resulting in substantial economic, ठीक है. However, critics of the concept argue that the pink tax is an oversimplification of complex pricing mechanism. They contend that variations in production cost, product design, materials and supply chains can legitimately influence pricing. For example, women's clothing may involve different cuts, fabrics or fashion cycles, which can increase the manufacturing and inventory cost. Additionally, companies often price product जो भी है इतना एकदम पे करते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है ना. तो explicit attempt to discriminate based on gender. The debate also extends to taxation and regulation in many regions. Basic, अच्छा, मतलब ये बोला जा रहा है मेन जो बढ़ा दिया जा रहा है पैसा, वो उसके बारे में बोला जा रहा है कि वीमेन के लिए प्रोडक्ट के लिए बढ़ जा रहा है, वो हो जा रहा है. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनाते हैं. 4th नंबर क्वेश्चन, वही जो फॉलोइंग बेट डिस्क्राइब द ओवरऑल टोन होता है. मतलब आर्गुमेंटेटिव, इमोशनल तो है नहीं. न्यूट्रल, इवेल्युएटिव है, हाँ. सटायरिकल, क्रिटिकल, मतलब ताना नहीं मारा. नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव.
नरेटिव है और डिस्क्रिप्टिव नहीं, इवैल्यूएटिव है। उसमें मतलब इवैल्यूएट किया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसे देखो। ओवर सिंप्लीफिकेशन मतलब एक्सेसिव एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के। हाँ ये सही है, ओवर ये सही है, ये पक्का सही है फिर। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ अब इसको ग्रामेटिकल फंक्शन डज द क्लाउज दैट द पिंक टैक्स प्लेसेस एन अनफेयर फाइनेंशियल बर्डन ऑन वीमेन, मतलब पिंक टैक्स क्या करता है, प्लेसेस एन अनफेयर फाइनेंशियल टैक्स, ठीक है। वाइल क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, क्या आर्ग्यू करते हैं, दैट कि द पिंक टैक्स प्लेसेस एन अनफेयर फाइनेंशियल बर्डन, आर्ग्यू करते हैं, क्या आर्ग्यू करते हैं इसके बारे में बताया गया। आर्ग्यू दैट एडवर्ब दैट के बारे में, तो आर्ग्यू दैट द पिंक टैक्स प्लेसेस एन अनफेयर बर्डन ऑन वीमेन, इतना जो भी है ये आ रहे पार्टिसिपल तो नहीं है। इसमें द मतलब पिंक टैक्स आर्ग्यू दैट, अच्छा आर्ग्यू दैट, क्रिटिक्स आर्ग्यू वर्ब हो गया, दैट आ गया, दैट के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो नाउन क्लास इसको नाउन मार रहे हैं, ठीक है ना। अब जो होगा गलती सही वो देखा जाएगा बाद में। यहाँ पे शॉर्ट हैंड के लिए वन हु राइट्स शॉर्ट हैंड, तो शॉर्ट हैंड के लिए स्टेनोग्राफर वो तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर ही रहने देते हैं इसको यार, जो होगा देखा जाएगा। चलिए सबमिट करते हैं टेस्ट को, बाकी मार्क्स देखते हैं कितना आता है। अरे एक क्वेश्चन छूट गया, नहीं सारा बन गया था। ओ भाई साहब, मेरे मार्क्स आ गए, फिर भी मैथ में मैंने अटेम्प्ट नहीं करे सारे, मैथ में मैंने अटेम्प्ट नहीं करे, फिर भी मेरे मार्क्स कितने आ गए। मेरे मार्क्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ आके, टीयर 1 का, ठीक है। एक मिनट, इसमें नहीं, ये नहीं है, 13 नंबर सॉल्यूशंस में अगर आते हैं तो मेरे मार्क्स आ गए 151, ठीक है। जिसमें से मेरे रीजनिंग में एक गलत हुए, बाकी कौन सा गलत हुए दिखाता हूँ मैं, बताता हूँ। 20 मेरे जीएस में 16 सही, 4 गलत हो गए। मैथ में मेरे एक गलत 17, जबकि मैथ में मैंने कम अटेम्प्ट करे, फिर भी मेरे मार्क्स 151 आ गए। ऐसे इसमें अगर देखा जाए परसेंटाइल 2000 रैंक है यार, बहुत कम है, फिर 90 परसेंटाइल होगा फिर समथिंग। फिर भी कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि हाँ मार्क्स तो बढ़ेंगे ही, ठीक है ना। परसेंटाइल मेरा 88.9, ठीक है ना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में ध्यान दिया जाएगा, और मेन इसमें ध्यान देना है, मैथ में, मेन तो मैथ में ध्यान देना है यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लगाया करते हैं, और आपको मार्क्स हमारे टेस्ट के, और आप भी मार्क्स शेयर कर सकते हैं। तो अगर पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।